दिल च लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन जा तू सोहणीए का तू सताउणीए। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो यहाँ पर कोई और भी है बात करने के लिए। अरे शुगर भाई आप, मैं आपके पास ही आने वाला था। हाँ हाँ रहने दो, मुझे पता है जहाँ तुम दोनों की बातें स्टार्ट हुई तो तुम दोनों को तो याद ही नहीं रहता कि वहाँ पर कोई और भी है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं अंकल आंटी से मिला था लेकिन आप वहाँ पर थे नहीं। हाँ मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं बाहर गया था। ठीक है फिर तुम दोनों बातें करो, थोड़ी देर में नीचे आ जाना। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आने वाला है और वो भी स्पेशली तुमसे मिलने। वो काफ़ी टाइम बाद आएगा, तुम उससे मिले नहीं हो ना, और तुम यूएस से भी काफ़ी टाइम बाद आई थी तो वो आया ही नहीं है तब से। तो तुम थोड़ी देर में नीचे आ जाना, वो आ जाएगा। ठीक है भाई मैं आ जाऊंगी। हाँ तो मिस थे, अब बताइए कहीं बाहर चले घूमने? नहीं आज नहीं, कल। तुमने देखा ना भाई अभी क्या बोल कर गए हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड आने वाला है, वो भी स्पेशली मेरे लिए। तो आज हम कहीं नहीं जाएंगे, कल ही जाएंगे। ठीक है मैं तो इसलिए बोल रहा था, इतने टाइम बाद हम मिले हैं, इतने टाइम बाद मैं वापस आया हूँ तो कहीं घूमने चलते। हाँ हाँ मुझे पता है, तो हम कल चलेंगे, आज पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं चली भी गई ना तो भाई गुस्सा करेंगे, तो हम कल ही चलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, जब इतना वेट किया ही है तो थोड़ा वेट और सही। जंकुक आज तो तुम काफी टाइम बाद आए हो। इतने टाइम बाद? पहले तो तुम रोज आया करते थे लेकिन अब क्यों नहीं आते हो, क्या बात है? किसी बात से नाराज हो क्या, हमसे या शुगा से? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो वर्किंग लोड थोड़ा ज़्यादा रहता है ना इसीलिए। हाँ हाँ मोम आपको पता नहीं है क्या, इसकी शादी हो गई है, इसकी बीवी बच्चे भी हैं और इसकी फैमिली इतनी बड़ी है कि इसे संभालना मुश्किल होता है, तो इसका कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं रहता है। और ऊपर से इसकी जॉब, तो बस इसलिए बेचारा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। नहीं यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो क्यों मेरी टांग खींच रहा है? पता है मुझे कि इतने टाइम से मैं घर नहीं आया हूँ तो आप सब मुझसे गुस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं रोज आया करूँगा, आई प्रॉमिस। ये हुई ना बात, और ये भी तो घर तुम्हारा ही है ना, हमने तो तुम्हें पहले भी कहा था। तुम्हें क्या जरूरत है कहीं और जॉब करने की और कहीं और रहने की? तुम यही रहो ना हमारे पास हमारे साथ, और कंपनी है ना तुम्हारी खुद की, शुगर की कंपनी है, तुम उसमें जॉब करो, तुम्हें वहाँ जॉब करने की क्या ज़रूरत है? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सब मैनेज हो ही रहा है ना, मैं कर रहा हूँ। और अगर मुझे फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आप सबकी हेल्प लूँगा। जंकू बात ज़रूरत की नहीं, हमारे लिए तो जैसा शुगर है वैसे ही तुम हो, क्योंकि हम तुम्हें अपना बेटा मानते हैं बस इसीलिए। लेकिन शायद तुम हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हो। लो ते भी आ गई। ते इसका मतलब शुगर की बहन कोई और नहीं ते है? जंकू तुम यहाँ? हाँ ते यही तो शुगर का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ डैड वो, हाँ अंकल वो क्या है ना, जहाँ पर पार्क में मैं रोज घूमने जाता हूँ ते भी वहीं पर आती है, तो बस हम दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी और हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते। हाँ भाई लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जंकू का आपका बेस्ट फ्रेंड है, और ना ही जंकू को ये पता था कि मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, मुझे तो इंट्रोड्यूस करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। हाँ भाई लेकिन पहले तो मैंने जंकू को आपके साथ कभी नहीं देखा है, ना ही हमारे घर पे देखा है। तो आपकी फ्रेंडशिप कब हुई? शायद तब हुई होगी जब मैं यूएस चली गई थी। हाँ हाँ शायद तभी, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले ही। लेकिन मैं तब तक जंकू घर नहीं आया था, फिर तो यूएस चली गई, इसलिए कभी हमारा मिलना हुआ ही नहीं। अगर मैंने भगवान से कुछ और भी मांगा होता ना आज तो मुझे वो भी मिल जाता। ये कितनी अच्छी बात है कि जंकुक भाई का फ्रेंड है, मतलब अब तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं भाई को आराम से बोल सकती हूँ कि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, और फिर भाई जंकुक को मेरे लिए मना ही लेंगे। फिर मैं देखती हूँ कि ये कितनी नाक मुँह बनाता है, कैसे मना करता है। लेकिन कोई बात नहीं, उससे पहले मुझे एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा वेट कर लो, कल मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? हाँ हाँ मॉम मैं सुन रही हूँ, कहाँ खो गई हो तुम? चलो सबके लिए डिनर लगाना है, डिनर का टाइम हो गया है। वैसे काई कहाँ है, वो नीचे क्यों नहीं आया? वो क्या है ना मॉम, वो ट्रेवल करके आया तो वो काफ़ी थक गया था, तो वो बोल रहा था कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा, वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं, उसे रेस्ट करने दो, वो बाद में डिनर कर लेगा।
ये आज इस पागल बिल्ली को क्या हो गया है? वैसे तो रोज मुझे इतने सारे कॉल मैसेजेस करता था, लेकिन आज तो उसने अब तक एक भी नहीं किया। मुझे जब से घर पे ड्रॉप करके गया है उसके बाद उसने मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया, इनफैक्ट पूछा भी नहीं कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ? नहीं किया तो नहीं किया ना, और अच्छा ही है। और वैसे भी आज उसने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट तो नहीं किया। वो जहाँ मुझे लेकर गया था सच में वहाँ सुकून तो बहुत था, मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे इतना भी बुरा नहीं है वो जितना मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो ठीक है अंकल आंटी, शुगर, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, तुम आराम से चले जाना। वो मेरा मतलब था कि तुम इतने दिनों बाद घर आए हो तो थोड़ी देर तो रुक ही सकते हो ना, बस मैं इसीलिए बोल रही थी। हाँ कोई बात नहीं, मैं बाद में फिर से आ जाऊंगा। ठीक है जंकुक, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। और कभी किसी भी चीज़ की जरूरत हो या कोई भी बात हो तो तुम बेझिझक होकर हमें बोल सकते हो। हाँ जंकुक, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तुम भी हमारी फैमिली ही हो और हम भी तो तुम्हारी फैमिली ही है ना। हम सिर्फ शुगा के मॉम डैड नहीं हैं, हम तुम्हारे भी मॉम डैड। आई नो अंकल आंटी, जब से मैं आप सबसे मिला हूँ आपने मुझ में और शुगा में कभी कोई फर्क नहीं किया, तो आप सब बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अगर मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी भी तो मैं सबसे पहले आप सबको ही बताऊंगा। शुगा देखो, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है और मैं जिमिन से मिल भी ली हूँ और मैंने उसे अच्छे से जान भी लिया है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे पहले कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं मुझे बता दो, ये वो। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने आपसे उसे मिलवा भी दिया, लेकिन अभी हमें शादी नहीं करनी है, अभी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन शुगा तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? अब तो जिमिन से मिले भी हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो तुम दोनों शादी करते क्यों नहीं? और रही बात जिमिन के डैड की, तो उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो ही जाएंगे, तो तुम दोनों को शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मोम, मैंने बोल दिया ना, अभी हमें शादी नहीं करनी, जब हमें शादी करनी होगी हम बता देंगे। तो इसका मतलब है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी मोम हूँ, देखती हूँ कि अब तुम कैसे नहीं मानते हो। ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब जंकुक भाई का फ्रेंड है। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो अब तक तो जंकुक से मेरी शादी भी हो गई होती। मैंने कितना ज़्यादा वेट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, बस अब मुझे और वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी ही भाई को बता दूँगी और फिर देखती हूँ कि वो कैसे नहीं मानता है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जंकुक भाई का फ्रेंड है वो हमारे घर आया था, और अब तो वो घर आया ही करेगा। अब मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगी, वही मुझसे मिलने आया करेगा। हे भगवान, मुझसे तो कल का वेट ही नहीं हो रहा है, और कल जंकुक तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस तुम वेट करो कल का। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? किससे पूछूं और किसे बताऊं कि मुझे हो क्या गया है? और जिमिन बिल्कुल ठीक तो कह रही थी कि मैं सच में पागल हूँ। मैं उसे वो बात तो फ़ोन पर भी बता सकता था ना, लेकिन नहीं, मैंने तो उसे परेशान किया कॉल कर करके और फिर उसे बुलाया भी। सच में मैं बहुत बड़ा डांग हूँ। लेकिन उससे एक बात तो बहुत अच्छी हुई, हम दोनों घूमने भी तो गए ना, और वो भी तो कितनी ज़्यादा खुश थी। उसे ऐसे खुश देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। कम से कम उसका थोड़ा स्ट्रेस तो कम हुआ ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके फेस पर वो स्माइल देखकर मुझे इतना ज़्यादा सुकून क्यों मिल रहा था? सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो इतना हैप्पी थी और नेचर को एंजॉय कर रही थी।